आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, जिसको हम फ्यूनिस भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। इसकी एक ही वीडियो बनेगी, ये हो जाएगा कंप्लीट। अम्बिलिकल कॉर्ड या फ्यूनिस, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इस पहले लेक्चर में बताया था कि ये कैसे अटैचमेंट होता है, क्या होता है। तो एक कॉर्ड दैट फॉर्म्स लिंक्स बिटवीन, ये लिंक्स क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा है, इसके सेंटर से ये कनेक्ट होता है। तो ये लिंक्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड ये जो फिटस होता है, क्योंकि ये फिटस की होती है, ये फिटस है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, तो ये क्या है ये लिंक्स करता है, फॉर्म्स करता है थ्रू दिस कॉर्ड फीटल ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स अपन ने बात की थी, रन थ्रू एंड रीच प्लेसेंटा। ठीक है, थ्रू दिस फीटल ब्लड मूव टू प्रो फ्रॉम प्लेसेंटा, इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है, बात यही बोली गई है इसमें। फिर क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर 6, ये याद रखना 16 वीक, आफ्टर 16 वीक के बाद में जो पार्ट होते हैं वो उनके बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के आफ्टर 16 वीक के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड के क्या क्या पार्ट होते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या है, कवरिंग एपिथेलियम होती है ऊपर, इसके अंदर क्या है, वो अंदर ये भरी होती है जेली वॉटसन, जेली बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो दो है 16 वीक के बाद की बात है, 2 आर्टरीज होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है, क्योंकि एक अम्बिलिकल वेन 4th या 5th मंथ में डिसअपियर हो जाती है। ये हमने बात की आफ्टर यानी बाद की, 4 महीने के बाद की, तो 4 महीने बाद में ये एक गायब हो जाती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के हमने पार्ट के बारे में डिस्कस किया। कवरिंग एपिथेलियम क्या होती है, दिस एपिथेलियल टिश्यू मेक ए मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की, एक कवरिंग बनाती है अम्बिलिकल कॉर्ड पे। वॉटसन जेली क्या है, इट इज़ जिलेटिनियस सब्सटेंस दैट सराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के नीचे, ताकि क्या करेगी, चिपकने नहीं देगी उस वेसल्स को, ये जिलेटिनस सब्सटेंस होती है, ठीक है। फिर है ये फॉल्स नोट, दो इसमें टर्म्स आती है, एक होती है फॉल्स नोट, एक होती है ट्रू नोट। तो फॉल्स नोट एंड ट्रू नोट को कैसे समझोगे आप, कि जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसकी लेंथ होती है वो है एवरेज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत लंबी होती है, तो ये ऐसे होती, तो ये कई कई बार क्या होती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये इसमें नोट यानी गांठ ये नहीं बनती, लेकिन अपन को क्या लगता है, इसके लग गई है। और कई कई बार क्या है, ये बेबी है, इसके चार गर्दन के नेक के चारों ओर ये लपेट जाती है, उसको बोलते हैं ट्रू। और जो अपन को एक लगती है, क्या होता है इसमें कलेक्शन होता है, लोकल कलेक्शन कोई ये चीज़ों का, तो ये अपन को लगता है कि ये नोट हो गए, उसको बोलते हैं फॉल्स नोट। तो गैदरिंग ऑफ फोर्स एंड जेली एट सम्पेलेस अपीयर लाइक ए नोट, ठीक है, लोकल कलेक्शन के कारण। ट्रू नोट आर रेयर होती है, ये 1% होती है, यदि हो गई तो बच्चे को क्या है, ज़्यादा रिस्क रहता है। टिल 16 वीक तक तो क्या है, 2 आर्टरी होती है, 2 वेन होती है, बट 16 वीक के बाद में एक वेन क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। अम्बिलिकल वेन है वो क्या कैरी करती है, वेन है वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, और अम्बिलिकल आर्टरी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हमने पहले पढ़ ली, ये बेसिक बात है। फिर हम कर रहे हैं कि आफ्टर 16 वीक में राइट वेन इज डिसअपियर, राइट वेन होती है इसमें, ठीक है, लेफ्ट नहीं होती, एंड लेफ्ट वेन इज रिमेन यानी बाकी रह जाती है। वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड 2 आर्टरी होती है एंड 1 वेन होती है। वेसल्स पूछे तो 3 माने बोलेंगे हम, यदि कुछ नहीं दिया हुआ अपन को बोले कि वेसल्स कितनी होती है, तो हम बात बोलेंगे 3 होती है। और आफ्टर की पूछे या बिफोर के पूछे तो वैसे बता सकते हैं अपन। वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर 16 वीक, तो ये अपन ने बात कर ली, ये भी बात कर ली। अब है कि 2 ब्लड वेसल्स ओनली इन, कई कई बार क्या होता है,
ओनली 2 वेसल्स भी रह जाती है। तो 2 वेसल्स वाली कंडीशन कौन सी है? डायबिटिक मदर है तो उनमें 2 वेसल्स देखने को मिल सकती है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है किसी चीज़ बेबी में तब हो सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी में, एपिलेप्सी में, एक्लेम्सिया में, पोलीहाइड्रोमिन्स या ओलिगोहाइड्रोमिन्स, आर्टरी नोड फॉर्म या आर्टरी फॉर्म्ड ही नहीं हुआ या हिमोरेज। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें ओनली 2 अपन को वो ये आर्टरीज या वेसल्स मिल सकती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि जो डिसअपियर लोबिल्ट्रेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब कि ये जो अब ये तो है नहीं कि बर्थ के बाद में भी ये बनी रहेगी, ये डिसअपेयर होगी। और डिसअपेयर होने के बाद में ये जहाँ से डिसअपेयर होगी वहाँ पे कुछ एक निशान या कुछ भी अपन बोलते हैं लिगामेंट कुछ बन जाता है। तो वो क्या होता है कि अम्बिलिकल वेन जैसे डिसअपेयर होगी ना तो वहाँ पे लिगामेंटम टेरस बोलते हैं वो बन जाएगा। और अम्बिलिकल आर्टरी बनेगी मीडियल आर्ट्रियल लिगामेंटम। ठीक है, ये बात है कि ये जो ये अम्बिलिकल वेन है वो बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ के बाद में डिसअपेयर होगी। तो यहाँ पे ये जो लिगामेंट ये बनेंगे ना लैंडमार्क वो है ये। ठीक है, फिर है डायमीटर। तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। लेंथ 20 to 100 सेंटीमीटर या एवरेज 40 से 50 या 45 मान सकते हैं अपन। ठीक है, यदि इससे कम है कि 20 से कम है तो भी अपन सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि उससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो छोटी है तो। और यदि ये बड़ी है अम्बिलिकल कॉर्ड ये 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा तो ये क्या है? लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे इनको। ये बेबी के चारों ओर क्या होगी? फोल्ड होगी। वासा प्रीविया हो सकता है या फिर कॉर्ड प्रेजेंटेशन यानी डिलीवरी के टाइम पर कॉर्ड पहले बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कार्डिया क्या होता है कि मतलब अब्सेंस, कार्डिया मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड की अब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फिर इन दिस केस फिटस इज डायरेक्टली अटैच टू प्लेसेंटा देयर फॉर अब्डोमिनल वॉल डिफॉर्मिटी। क्यों? क्योंकि वो अटैच हो गया सीधा प्लेसेंटा के। अब ये अब अम्बिलिकल कॉर्ड है ही नहीं तो फिर ये क्या होगा? वहाँ पे वॉल अब्डोमिनल वॉल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि जनरली कॉर्ड इज अटैच टू सेंटर ऑफ प्लेसेंटा। ये अपन ने बात की। अब नॉर्मलिटी देखें तो अपन ने पहले पढ़ ली थी। बेटलडोर मार्जिन से होगी, वेलेमेंटस क्या होगी? मेम्ब्रेन है वो उससे होगी। और ब्लड वेसल्स अटैच सेपरेटली, अलग अलग अटैच होगी तो वो क्या है? फुरकेट प्लेसेंटा। ठीक है, नाम प्लेसेंटा है लेकिन अब नॉर्मलिटी किसकी है? अम्बिलिकल कॉर्ड के, क्योंकि वो उससे अटैच हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना। ये था आज का टॉपिक अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। थैंक यू।